अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं अब्दुल कलाम मोटिवेशनल स्पीकर एंड स्टार्टअप कोच। साथियों, आज फिर आप लोगों के लिए मैं फेसबुक लाइव आया हूं, जो मैं हर सैटरडे को आता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतरीन होंगे, अपनी ज़िंदगी ज़बरदस्त और सुपर और आउटस्टैंडिंग गुजार रहे होंगे, और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी बेहतरीन, बाकमाल, ज़बरदस्त, एक्सीलेंट गुजार रहा हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो ये कि कोई भी आदमी अगर कतर में आके कामयाब, सक्सेसफुल, करोड़पति कैसे बन सकता है। क्योंकि मैं कतर में 13 सालों से रह रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत सारे ऊंच नीच, बहुत सारी बिज़नेस, छोटे मोटे कारोबार, जो भी मैंने कुछ सीखा है, कुछ समझा है, और किस तरीके से आप और जो लोग भी कतर से बाहर हैं, ख़ास करके मैं ये नेपाली के लिए वीडियो बना रहा हूँ, जो लोग नेपाल से हैं और कतर में आना चाहते हैं और लोग अपने सपनों को, अपने ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं, तो क्या क्या गलती करते हैं जो लोग कतर में आकर के, कतर से आने से पहले क्या क्या गलती कर लेते हैं, जिसके वजह से वो अपने मकसद को, वो अपनी मंजिल को पा नहीं सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने टारगेट को, अपने हदफ को वो अचीव कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर कोई भी शख्स कतर में आकर के कतर में कामयाब होना चाहता है, सक्सेसफुल होना चाहता है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको कोई ना कोई स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए, कोई ना कोई महारत होनी चाहिए। अगर आपके पास महारत है, स्किल है, कोई नॉलेज है, तो फिर आपके लिए बहुत, यहाँ पे कतर में आने के लिए, कामयाब होने के लिए आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुले हैं। कामयाबी से मुराद मैं ये समझता हूँ, कम से कम आप करोड़पति तो बन जाएं कतर में आकर के, कि यहाँ पे बहुत इजी और बहुत ही आसान तरीका है कि यहाँ पे आदमी पैसे कमा सकता है, करोड़पति भी बन सकता है। लेकिन कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं हमारे भाई, जो 20 साल 25 साल से भी कमा करके वो 1000-1200 से ज़्यादा नहीं कर पाते हैं और उसी में अपनी ज़िंदगी को गुजार देते हैं। तो मैं आपको छोटे छोटे 4-5 सिंपलिस्ट मैं आपको तरीका बताऊंगा। अगर आप उनको फॉलो करेंगे, अगर आप उस पर बातों पर ध्यान देंगे, तो यकीनन आप चंद दिनों में ही, अगर आप नए हैं, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर कोई आदमी फ़र्स्ट टाइम कतर में आना चाहता है वो भी कामयाब हो सकता है। और कोई बहुत सारे मेरे भाई ऐसे भी हैं जो कतर में 10 साल, 15 साल, 20 साल से भी हैं, वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। वो पैसे के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे नहीं कमा रहे हैं और उसी तरीके से ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं और एक कैद की तरह अपनी ज़िंदगी को रूटीन की तरह गुजार रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बताता चलूँ दोस्तों कि कतर में आने के लिए आपको, अगर नेपाल से आते हैं, तो सबसे पहले कोई ना कोई नॉलेज, अगर आप, सबसे पहले तो एक सिंपल वे है कि आप ड्राइवरी का लाइसेंस लेके आइए। कतर में आना चाहते हैं तो नेपाल से जितने भी मेरे भाई लोग हैं, कि कम से कम आप कतर में आने से पहले एक या तो ड्राइविंग लाइसेंस नेपाल का ले लें, छोटी गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी हो, ट्रैक्टर का हो, कुछ भी लाइसेंस। अगर कि आपके पास नेपाल का छोटे गाड़ी का लाइसेंस है तो फिर कतर में आपको क्या करना है, फ्री में आप टेस्ट दे सकते हैं। 250 रुपया में आप टेस्ट दे सकते हैं। एक स्कूल में अगर आप फेल भी हो जाते हैं तो दूसरे स्कूल, तीसरे स्कूल, चौथा स्कूल में भी बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो फ्री टेस्ट दे करके पास हो जाते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको कतर में एंट्री करना है तो अपने नेपाल से हो या कहीं से भी हो, एक नॉलेज लेकर आना है। कोई ड्राइवर का हो या कोई अकाउंटेंट का हो या कोई अच्छा वाला पेंटर का काम मालूम हो, कारपेंटर का काम मालूम है, स्टील फिक्सर का काम मालूम हो, यानी किसी भी फील्ड में आपको एक एक्सपर्टीज़ मालूम होनी चाहिए। और उसके साथ जब आप कतर में आए, ख़ास करके आज बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है कतर में आने के लिए, तो आप अगर कुछ पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर नेपाल में कोई बिज़नेस करते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि हमारा पैसा लॉस हो जाता है, हमारा नुकसान हो जाता है, मुझे बिज़नेस करने के बारे में आइडिया नहीं, पता नहीं। तो दोस्तों, सबसे अच्छा तरीका, अगर आप उसी पैसा को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसी पैसा को कुछ लगा करके डबल, या अगर आप 5 लाख रुपया लगा करके अगर एक साल में 50 लाख रुपया कमाना चाहते हैं, तो ये भी पॉसिबल है। इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप कतर में आते हैं तो कतर में कंपनियों के भी वीज़े मिलते हैं। कंपनियों के जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वीज़ा होता है, जो आप
एग्रीमेंट के ज़रिए से दूसरी कंपनी तीसरी कंपनी में भी कमा सकते हैं। उस तरीके से अगर आप आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर आने के बाद क्या कीजिए, आप पहले लाइसेंस भरिए। कम से कम लोग क्या करते हैं कि नेपाल से आते हैं, वही पुराना फार्मूला, वही पुराना मेथड कि किसी कंपनी में आए और 1000-1200 रुपया कमाएं और उसी को अपनी ज़िंदगी समझते हैं, उसी को अपनी किस्मत समझते हैं। दोस्तों, आजकल वक्त बदल चुका है, सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। इसलिए अगर कोई भी शख्स नेपाल से अगर आना चाहता है तो आप जैसे ही वीज़ा में आते हैं उसी टाइम में क्या करें, खुद से भी आईडी लगा सकते हैं, आईडी लगाइए। उसके साथ आप स्कूल में भर्ती लीजिए और लाइसेंस अगर आपके पास हो जाता है तो उसी वक्त के आपकी सैलरी 2500 रुपया मिलना शुरू हो जाएगा। कोई कंपनी 3000 भी सैलरी देगी, कोई कंपनी 3500 भी सैलरी देगा। तो इस तरीके से जो आप 1000-1200 में कि अगर आप काम करेंगे तो कितना होगा आपका, आप अगर 1 साल काम करते हैं 1200 रुपया सैलरी प्लस 300 में काम करते हैं तो खा पी करके आपको साल भर में 8000-7000 रियाल बच सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप लाइसेंस ले लेते हैं, लाइसेंस लेने के साथ साथ में आपको साल भर का कमाई कम से कम काट कूट करके पूरी चीज़ 30,000 रुपया तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो कितना आपको, कहाँ 7-8 हज़ार रियाल और कहाँ आपको मतलब 30,000 रुपया, और आपको इन्वेस्ट कितने करने हैं, कम से कम 15,000। समझ लीजिए आईडी, लाइसेंस, खाने पीने का 6 महीने के अंदर में सारी प्रोसेस में अगर आपको खर्चे भी हो जाए तो आपको जो पैसे अगर 15,000 इन्वेस्ट करते हैं तो उसी तरीके से आपको क्या है कि 30,000 का मतलब मुनाफा होगा, 30,000 का प्रॉफिट होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर जो लोग भी नेपाल से अगर आना चाहते हैं, नेपाल से अगर कतर में आते हैं तो पहले जैसा न सोचे कि कंपनी में जाए इस तरीके से अपने वक्त को ज़ाय कर दे। तो अभी इतना वक्त नहीं दोस्तों, क्योंकि वक्त बड़ी ही फास्ट चल रहा है और हम तमाम लोगों को वक्त के साथ चलना है, क्योंकि ज़रूरियात बढ़ते जा रहे हैं, बच्चों की फ़ीसें हैं, घर के अखराजात हैं और दीगर बहुत सारी ज़रूरतें, बहुत सारी महंगाइयाँ चल रही हैं। इसलिए अगर कोई भी शख्स नेपाल से आना चाहता है, कतर में बहुत ही आसान है कंपनी खोलने का। अगर वहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, पहला स्टेप कि अगर आप वैसे नेपाल से लाइसेंस एक लेके आइए या कोई नॉलेज लेकर आइए, कोई एक्सपर्टीज़ लेकर आइए। कतर में आने के साथ साथ आप एक लाइसेंस का अप्लाई कीजिए और जैसे लाइसेंस मिल जाती है आपको तो आपकी सैलरी 2500-3000। अगर उससे ज़्यादा अगर आप दिमाग लगाते हैं, ज़्यादा आप कुछ और ज़्यादा मजीद कमाना चाहते हैं तो उसके साथ आप कंपनी खोल सकते हैं। यहाँ पर कंपनी खोलने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे नहीं लगते, आपको 10 से 12 हज़ार में आपको एक कंपनी खोल सकते हैं, ट्रेडिंग कंपनी खोल सकते हैं, दुकानें भी खोल सकते हैं। तो आपका जितना एक्सपीरियंस है, जितना नॉलेज है उस हिसाब से, तो इस तरीके से अगर इन सारी चीज़ों को अगर आप करते हैं कतर में, और आपको यहाँ पर हिंदी बोल सकते हैं, उर्दू बोल सकते हैं, नेपाली बोल सकते हैं, यहाँ पे कोई न ज़्यादा अरबी की भी कोई कि आप अगर गल्फ़ में काम करें तो अरबी यहाँ कंपलसरी आना ही ज़रूरी है, इंग्लिश आना ही ज़रूरी है। इसलिए बहुत ही आसान है कतर में कंपनी खोल करके पैसे कमाना, अपने सपने को पूरा करना। और जो भाई भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो अगर इन सारी चीज़ों को, इन सारे स्टेप को सिंपल अगर आप अप्लाई करते हैं तो मैंने कहा था कि आप खुद पर इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप ये पैसे नेपाल में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आप अगर 5 लाख 10 लाख अगर दुकान खोलते हैं तो ये पैसे क्या करते हैं, 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर आप दुकान को बंद कर देते हैं और चले आते हैं। बहुत सारे मेरे दोस्त लोग हैं जो ट्रैक्टर खरीदते हैं 10 से 15 लाख रुपया करके और फिर कुछ ही महीनों के बाद में उसको बेच बाच करके नुकसान, घाटा, कहते कि घाटा हो गया, नुकसान। अगर उन्हीं पैसों को अगर आप कतर में इन्वेस्ट करते हैं, खुद पे लाइसेंस पे, आईडी पे और छोटी मोटी अगर आप दुकान खोल लीजिए, थोड़ा लॉस भी हो जाएगा तो आपको उससे क्या होगा, नॉलेज बढ़ेगा। तो इस तरीके से अगर हम तमाम लोग अगर इस तरीके से करते हैं, अगर 50 लोग अगर यहाँ पे इस तरीके से बिजनेस करते हैं, कारोबार, तो कम से कम 35 लोग तो ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। इससे ना हमारा खुद फ़ायदा होगा बल्कि हम नेपाल को भी मतलब उससे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। अगर हम मजबूत हैं तो हम अपने समाज को भी फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। अगर आपके पास बिल्डिंग अपने गांव में बनाते हैं, स्कूलें बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं और बहुत सारी जो मॉल बनाते हैं, इनसे न आपको खुद नहीं बल्कि आपके समाज को, लोगों को और आपके मुल्क को भी फ़ायदा होता है।
तो ये सारी बातें थी, यकीनन अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप ज़रूर कामयाब हो सकते हैं। और कतर में आप अगर कंपनी खोलना चाहते हैं, जो भी मैंने सारी बातें बताए, इससे रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई मदद चाहिए, कोई गाइडलाइन चाहिए, तो आप प्लीज़ हमें आप फेसबुक के ज़रिए से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पे नंबर भी है, हमारा पेज भी है, आप वहाँ पे रब्ता कीजिए। इंशाअल्लाह हम आपको भरपूर मदद करेंगे और आपके जो ड्रीम है, आपने जो देखा है, जो सपने हैं, क्योंकि दोस्तों ज़िंदगी में जब तक आपके पास प्लान नहीं होगा तो सपना नहीं होगा, और सपना नहीं है तो प्लान नहीं होगा। अगर आपके पास प्लान नहीं बना रहे हैं डेली बेसिस पे, ज़िंदगी के आपके पास प्लान नहीं है, तो आपके पास नाकामी का प्लान है। कहा जाता है कि अगर इंसान के पास कामयाबी का प्लान नहीं है तो वो क्या कर रहा है, नाकामी का प्लान। इसलिए लाइफ में हमेशा प्लान बना करके चलिए, ज़िंदगी में क्या करना है, क्या हासिल करना है। और जब कतर में आप आते हैं तो ये 25 साल 30 साल एक ही कंपनी में चारों बैल के तरह चलते रहे, छुट्टी में जाते हैं, फिर वो आते हैं, फिर छुट्टी में जाते हैं, लेबर है तो लेबर ही। इस तरीके से ज़िंदगी नहीं गुजारिए दोस्तों, ये शॉर्टकट ज़िंदगी है, ये 60 साल ज़िंदगी है। इसलिए लाइफ को चेंज कीजिए। जो मेरे बाप दादा ने किया, हम भी उसी चीज़ को अपनाते जा रहे हैं, तो ये कोई चेंजेबल नहीं हुआ। इसलिए अगर कतर में आप आना चाहते हैं और इन सारी चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं, अगर आपको कोई मदद चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, तो प्लीज़ आप हमें ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपकी ज़रूर मदद करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे को सेम टाइम, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।